आज हम जानेंगे 14 मनवंतरों के बारे में। इसमें हर मनवंतर के सप्तर्षि, संतति आदि का विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। वीडियो की लंबाई कम रखने हेतु सिर्फ मनवंतरों के नाम और मनवंतर संबंधी अधिक जानकारी देंगे, लेकिन आप विस्तार से उन नामों को हमारे ब्लॉग्स और फेसबुक पेजेस पर पढ़ सकते हैं। ब्रह्मपुराण में जिन 14 मनुओं का जिक्र किया है, उनके नाम इस प्रकार है। पहले मनु है स्वयंभुव मनु, दूसरे हैं स्वरोचिष मनु, तीसरे मनु है उत्तम मनु, चौथे हैं तामस मनु, पांचवे रैवत मनु है, छठे चाशुष मनु, सातवें वैवस्वत मनु, आठवें सावर्णी मनु, नौवें दक्ष सावर्णी मनु, 10वें ब्रह्म सावर्णी मनु, 11वें धर्म सावर्णी मनु, 12वें रुद्र सावर्णी मनु, 13वें देव सावर्णी मनु या रौच्य मनु और 14वें इंद्र सावर्णी मनु या भौत मनु। लोमहर्षण सूत जी के कथन अनुसार इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक है। इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां फिर से निर्माण होती रहती है। इन सबका पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है, उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर एक कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वह भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वह अव्यक्त सनातन देवता है। ये संपूर्ण जगत उन्हीं का है। ये वर्णन पढ़कर लगता है जैसे ये बताने की कोशिश की गई है कि सृष्टि बनने, नष्ट होने और पुनः नई सृष्टि का जन्म होना, ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। आज हम आकाश में तारों के नष्ट होने और नए तारों का उदय होने का दृश्य आधुनिक दूरबीन की सहायता से देख पाते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल, जिसमें छोटे बड़े तारे अपना अस्तित्व खो देते हैं, उसमें से भी नए तारों के जन्म की घटनाएं देखी गई हैं। आकाश में तैरती गैलेक्सीज मिलकर एक नए तारे को जन्म देती हैं। मनवंतर की बात करें तो वर्तमान समय पर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जो 7वां मनवंतर है। इस मनवंतर में 28वें चतुर्युग का कलियुग चल रहा है। इस मनवंतर के बारे में लोमहर्षण जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। लोमहर्षण जी के कथन अनुसार महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, वो उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी शनैश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। इस वर्णन में जिन 2-3 नामों का उल्लेख हुआ है, उन्हें समझते हैं। जिन्हें विवस्वान कहा गया है, वह सूर्य हैं। यम, जिन्हें हम यमराज के नाम से जानते हैं। शनैश्चर जो नाम आया है, वह शनि ग्रह का है। मनवंतर हिंदू धर्म में मनु की आयु या मनु की अवधि को संदर्भित करता है। ये ब्रह्मांडीय समय की एक अवधि है जो मनु के जीवन काल से मेल खाती है, जो 71 महायुगों के बराबर है। प्रत्येक मनवंतर में एक नया मनु होता है जो मानवता का प्रजनक होता है। वो ब्रह्मांड को पुनः स्थापित करता है।
ब्रह्मांड की कुल आयु 14 मनवंतरों में विभाजित होती है। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 बिलियन वर्ष है। ये संख्या वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पुराने तारों की आयु और ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापकर निर्धारित की गई है। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की आयु 26.7 अरब वर्ष है, जो पहले के अनुमान से लगभग दोगुनी है। ब्रह्मांड की आयु का निर्धारण करने के लिए विभिन्न तकनीकों और तरीकों का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ।